गांव का एक सुनसान समुद्री तट, जहां दिन में पर्यटकों की भीड़ रहती थी, लेकिन रात होते ही कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोकल लोगों का मानना था कि उस समुद्र तट पर आत्मा भटकती है, जो रात के अंधेरे में अपनी सिसकियां से सन्नाटे को चीरती है। आरव एक फोटोग्राफर, जिसने हमेशा रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेने का सपना देखा था, इस कहानी को सुनकर रोमांचित हो गया। उसने तय किया कि वह रात को उस तट पर जाएगा और सच का पता लगाएगा। उसकी पत्नी सिया ने उसे मना किया, लेकिन आरव ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। रात के 12 बजे, जब पूरा तट सुनसान था, आरव अपने कैमरे के साथ वहां पहुंचा। समुद्र की लहरें अजीब तरह से ऊंची हो रही थी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति का संकेत दे रही है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी दिखी और किसी को रोने की आवाज़ सुनाई दी। आरव ने अपने कैमरे की फ्लैश लाइट ऑन की और धीरे धीरे आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगा। अचानक उसने देखा कि एक औरत सफ़ेद साड़ी और में समुद्र के किनारे बैठी थी। उसके बाल भीगे हुए थे और उसका चेहरा इतना धुंधला था कि साफ नहीं दिख रहा था। आरव ने डर को काबू में रखते हुए धीरे से पूछा, कौन हो तुम? यहाँ इस समय क्या कर रही हो? औरत ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही कुछ ऐसा भी था जिससे आरव का शरीर कांप गया। उसके होंठ हिले और उसने कहा, मुझे जाने दो, मुझे मुक्ति दो। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और आरव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में कोई प्रवेश कर गया हो। वो जोर से चिल्लाया और उसका कैमरा हाथ से छूटकर बालू में गिर गया। अगले दिन जब आरव जागा, वह अपने होटल के कमरे में था। सिया घबराई हुई उसके पास बैठी थी। उसने बताया कि कुछ मछुआरों ने उसे तट पर बेहोश पाया और होटल तक पहुंचाया। आरव को पिछली रात की बातें याद आने लगी। उसने ठान लिया कि वह उस आत्मा की सच्चाई पता लगाएगा। जब उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा, तो उन्होंने उसे एक दर्दनाक कहानी सुनाई। करीब 50 साल पहले एक लड़की, जिसका नाम था माया, अपने प्रेमी अर्जुन के साथ इसी तट पर मिलने आई थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका भाई और कुछ गांव वाले उसकी हत्या की योजना बना चुके थे। उन्होंने उसे अर्जुन के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और समाज की इज्जत के नाम पर दोनों को जिंदा समुद्र में डुबो दिया। तब से हर पूर्णिमा की रात माया की आत्मा तट पर भटकती है, न्याय की तलाश में। आरव को अब एहसास हुआ कि माया की आत्मा उससे मुक्ति की गुहार लगा रही थी, लेकिन सवाल यह था कि उसे कैसे शांति दी जाए। उसी रात आरव फिर से तट पर गया। इस बार उसके हाथ में गंगा जल और कुछ पवित्र मंत्रों की किताब थी। जैसे ही वह वहां पहुंचा, लहरें फिर से तेज हो गई। माया की आत्मा सामने आई, लेकिन इस बार उसका रूप और भी भयानक था। उसकी आंखों से खून की धारा बह रही थी और हवा में उसकी चीखें गूंज रही थी। आरव ने कांपते हुए कहा, माया, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? तभी माया की आत्मा जोर से हंसी और बोली, तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी समुद्र की लहरें अचानक और ऊंची हो गई और ऐसा लगा कि आरव किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ गया हो। आरव ने आखिरी हिम्मत जुटाकर गंगा जल माया की ओर फेंका और शांति का मंत्र पढ़ने लगा। अचानक माया जोर से चीखी और समुद्र में विलीन हो गई। चारों ओर एक गहरा अंधकार छा गया। अगली सुबह आरव अपने होटल के कमरे में था, लेकिन इस बार उसके शरीर पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उसे जकड़ा हो।
लेकिन जब उसने अपने कैमरे की तस्वीरें चेक की तो उसमें आखिरी तस्वीर थी माया का धुंधला चेहरा जो उसे देख रहा था। क्या माया सच में मुक्त हो गई थी या वह अभी भी किसी की तलाश में थी? आरव के शरीर पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उसे अपने नाखूनों से खरोच दिया हो। रात में जो कुछ हुआ उसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। सिया घबराई हुई थी। उसने आरव को वापस लौटने की सलाह दी, लेकिन आरव के मन में सवाल घूम रहा था, क्या माया की आत्मा अब भी मुक्त नहीं हुई है? वह गांव के बुजुर्ग पंडित नारायण के पास गया, जो इन रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जानते थे। पंडित जी ने कहा, माया की आत्मा अधूरी है और उसे अब भी न्याय नहीं मिला। जब तक उसे पूरा सच नहीं पता चलेगा वह इस दुनिया को नहीं छोड़ेगी। आरव के दिमाग में अब एक ही सवाल था, पूरा सच क्या है कि वह माया की मौत से जुड़ी हर सच्चाई को जानेगा। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की जो उस दौर के गवाह थे। धीरे धीरे कहानी की परतें खुलने लगी। सच्चाई यह थी कि माया और अर्जुन को सिर्फ गांव वालों ने नहीं मारा था, बल्कि अर्जुन के बड़े भाई ने भी धोखा दिया था। अर्जुन का भाई राजीव माया को पसंद करता था। जब उसे पता चला कि माया अर्जुन से प्यार करती है तो उसने अर्जुन को मारने की साजिश रची। गांव वालों ने जब अर्जुन को और माया को पकड़ा तो राजीव ने कोई मदद नहीं की। उसने जानबूझकर गांव वालों को उकसाया ताकि वे दोनों को मार डाले। लेकिन सच्चाई इससे भी खौफनाक थी। गांव के एक बूढ़े मछुआरे ने आरव को बताया, माया मरी नहीं थी, उसे जिंदा दफना दिया गया था। यह सुनते ही आरव के रोंगटे खड़े हो गए। माया ने मौत को महसूस किया था, उसने अपने ही कब्र में दम तोड़ा था। अब आरव समझ चुका था कि माया की आत्मा को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक उसका असली कातिल सजा नहीं पाएगा। उस रात आरव फिर से समुद्र के किनारे गया। इस बार उसके साथ पंडित नारायण भी थे। उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू किया। चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी और अचानक माया की आत्मा प्रकट हुई। लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ दर्द ही नहीं बल्कि क्रोध भी था। माया चीखी, तुमने मुझे धोखा दिया राजीव, तुमने अर्जुन को बचाने की कोशिश भी नहीं की। मेरे अपने लोगों ने मुझे मार डाला, लेकिन तुम्हारी गद्दारी सबसे बड़ी थी। तभी एक तेज चीख गूंजी और अंधेरे में से एक परछाई निकली। वह राजीव की आत्मा थी जो वर्षों से माया की यातनाओं का सामना कर रही थी। राजीव बोला, मुझे माफ़ कर दो माया, मैं गलत था। मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया उसकी माफ़ी नहीं है, लेकिन मेरी आत्मा भी तुम्हारी इस दुनिया में भटक रही है। माया की आत्मा रोने लगी। यह पहली बार था जब उसकी आंखों से सिर्फ दर्द झलक रहा था, न बदले की आग। अगर तुम सच में पश्चाताप कर रहे हो तो मेरे साथ चलो, इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दो, माया ने कहा। राजीव के सिर झुका लिया और अगली ही पल दोनों आत्माएं समुद्र की लहरों में विलीन हो गई। सुबह होते ही तट का माहौल बदला बदलाता था। पहली बार लोगों ने महसूस किया कि हवा में अजीब सा सुकून था। तट पर ना कोई अजीब रोशनी थी, ना कोई चीख। आरव ने राहत की सांस ली। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन माया और अर्जुन के लिए प्रार्थना की। सिया उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम मानते हो कि आत्माओं का अस्तित्व है? आरव हंस पड़ा, हाँ, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने देखा कि सच्चा प्यार मरने के बाद भी जिंदा रहता है।